अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फौजिया खान इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स लाहौर ऑफिस से आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आप भी मोटिवेटेड रहें, क्योंकि सक्सेस के पीछे हमेशा एक स्ट्रगल, एक एफर्ट होती है जो आपको इस मुकाम पे लेके आती है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ये एक जर्नी होता है जिसमें ये बात हमेशा याद रखें कि सक्सेस नेवर कम्स इन अ डे, इट टेक्स टाइम। टाइम के पीछे आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, ये सारा कुछ शामिल होता है। हमारे साथ हैं उमर खालिद, जिनको सब क्लास 190 वीज़ा ग्रांट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंसी, और आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उमर, आप सबसे पहले ये बताएं कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर द सक्सेस स्टोरी। क्योंकि जब भी मैं द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस, तब से ही हम जो सक्सेस स्टोरीज आप लोग पोस्ट कर रहे थे वो सारी देखा करते थे। तो वी वर बिल्कुल। वेरी होपफुल कि मतलब कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भी कोई अपनी सक्सेस स्टोरी जो है ना उसमें मतलब कोई कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी सक्सेस स्टोरी भी पब्लिश होगी। और ग्रेट। फीलिंग इज लाइक वेरी डिफरेंट फीलिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स। और एक बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है जो मतलब हमें मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी क्योंकि इसमें एक आपकी जो ये स्किल्ड माइग्रेशन है, आपको पता है सब क्लास 190, इसमें आपकी एज के पॉइंट होते हैं, एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, और आपकी इंग्लिश के पॉइंट होते हैं। इंग्लिश हमने हमेशा देखा है कि एक बैरियर रहा है लोगों के लिए, एग्जैक्टली। और मैंने जब देखा आपका स्कोर और आपकी मिसेस का स्कोर, इट वाज टू गुड एंड टू हाई। तो आप मुझे ये बताएं, आप अपनी इंग्लिश का हमारे व्यूअर्स को कि उनको क्या करना चाहिए, और आपका जिस तरह 7 ईच था और आपकी मिसेस का 8 ईच था, तो उसके पीछे क्या सिनेरियो है, क्या प्रेपरेशन है, किस तरह से किया? बिल्कुल, इंग्लिश इज़ द मेन फैक्टर आई बिलीव दैट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ सक्सेसफुल इमिग्रेशन। उसमें ये बिल्कुल। है कि मतलब वी स्टार्टेड, मी एंड माय मिसेस, वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन टुगेदर। हम मतलब प्रॉपर चीज़ों को लेकर चले। वी डिड नॉट गिव द एग्जाम लाइक इट वाज अ रैंडम एग्जाम और उठ के हम चले गए एग्जाम देने। इट वाज नॉट लाइक दैट। वेरी राइट। वी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी प्रॉपरली डिड द एक्सरसाइजेज, मॉक ड्रिल्स, ईच एंड एवरीथिंग वी ट्राइड लाइक वी यूज टू डू इन आवर रेगुलर एग्जाम्स। मतलब जो वेरी नाइस। हम अपने मतलब बचपन के टाइम पे जैसे एग्जाम्स की तैयारी किया करते थे, हमने वैसे तैयारी की, खुद को कमरे में बंद करके प्रॉपरली हमने इंग्लिश को टाइम दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 7 each and my missus, although she was not the principal applicant, but she got the 8 each as well. वाह, ग्रेट। अच्छा, आप 7 एज में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इनमें 777 कैसे स्कोर करना है? The main thing is that there are so much information and so much content is available on the internet nowadays. You can check there, you can go there and perform the so many exercises. और उससे फिर आपको अकॉर्डिंगली AI जनरेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, वो खुद ही आपको ग्रेड भी देती हैं, वो सारा कुछ आपको असेस कर देती हैं। एक्सीलेंट। एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू एंड वेरी कन्वीनियंट कि आप वहाँ से अगर प्रिपरेशन करके अगर आप एग्जाम्स वगैरह दें, मॉक ड्रिल्स अपनी अटैम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट दैट पॉइंट। इसका मतलब है आपने एआई को भी यूज किया, और एआई हाँ, का हमने बेटर वे किस तरह से होता है, लोगों को ये मतलब पता चलना चाहिए कि इसको सिर्फ मतलब आपने कॉपी करने के लिए या वो रैंडम नहीं यूज करना, बल्कि बेस्ट बेनिफिट कैसे दे सकता है। एग्जैक्टली। और उसमें आप लोगों की गाइडलाइंस काफ़ी थी, स्पेशली परवेज साहब की ही मतलब पूरा टाइम वो हमारे साथ रहे। ही गाइडेड मी विद एवरी स्टेप और बताया कि आपने कहाँ से कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अब आप प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ले सकते हैं। देखें, हमारा काम ही आपको गाइडलाइन देना होता है, क्योंकि देयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग ऑन योर ओन एंड अप्लाइंग थ्रू समवन, के ताकि आप चीज़ों को जान सकें, कि आपको एडवाइजरी मिल जाए, आपको अपना पाथवे समझ आ जाए कि किस तरह से आपने उस पाथवे पे चलना है और किस तरह से उसको ऑप्ट करना है। खैर, थैंक यू सो मच उमर, हमारे साथ चलने के लिए और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के बारे में रिव्यू देने के लिए कि आप मतलब इतना आपका सक्सेसफुल अच्छा रहा। आपको टीम के साथ कैसा रहा, वो थोड़ा सा भी बता दें। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। द टीम वाज वेरी कोऑपरेटिव, स्पेशली परवेज साहब, आप हो गई, परवेज साहब हो गए, ऑल द स्टाफ, मिस रिफत हो गई,
everyone was so cooperative. मतलब whenever the time after applying my visa, उसके बाद जो time था उसमें मतलब it was a little bit a long time, ठीक है। तो उसमें जब भी कॉल करके जब भी आपने वीज़ा प्रोसेस का या किसी चीज़ का बताया पूछा, तो it was very humble and it was very convenient for me कि आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपरली गाइड किया और मुझे बताया कि calm down, it will soon come। ये बात उमर हमेशा लोगों को याद रखने की है कि लोग समझते हैं इमिग्रेशन भी शायद आपका विजिट वीज़ा वाला प्रोसेस है कि यूं हो जाएगा, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इमिग्रेशन के पीछे एक लंबी आपकी एफर्ट होती है। फाइनली आपको वीज़ा ग्रांट होता है और उसके बाद आप जाते हैं तो आपकी दुनिया 180 डिग्री के ऊपर तो बदल ही जाती है। व्हाट आई थिंक, जो मेरा बाहर का एक्सपीरियंस रहा है बाहर के मुल्कों में रहने का और जाने का, कि 180 डिग्री पे जिंदगी बदल जाती है और आप वहां पे जाके चीजों को करते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप, आपके मिसेज, आपकी फैमिली, अच्छा आप जाके वहां पे करें, टाइम काम अपना लीगल वेज में रहें प्लीज, क्योंकि पाकिस्तान का कोई बुरा नाम ना आए। मतलब एडवाइस हमारे लोगों को हम हमेशा अब ये बताना शुरू हो गए हैं कि प्लीज़ अगले मुल्क में भी जाके पाथवेज को अगर आप सीधा रखेंगे, टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन फाइनली आप हमेशा अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो उसको राइट पाथवे पे रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।